टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं और पता करते हैं इनके टारगेट अपसाइड और डाउनसाइड क्या रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन इसने निफ्टी में अपना जो हाई लगाया है वो 14,572 का लगाया है। लो जिसने लगाया 14,415 का लगाया है। क्लोजिंग इसने 14,518 पर आके दिया। ओवरऑल इसने पॉजिटिव में 194 पॉइंट की मूवमेंट दी है। ठीक है, इसने जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कैंडल जो पहली कैंडल बनाई थी यानी 25 मार्च को जो कैंडल बनाई थी वो एक रेड मारूबोजू कैंडल टाइप में थी। ठीक है, आज इसने कैंडल जो बनाई है वो एक ग्रीन डोजी टाइप की कैंडल है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इस कैंडल के अप साइड और डाउन साइड में मूवमेंट देती है तो कितना टारगेट होगा और किस हिसाब से क्या टारगेट होंगे। फ्राइडे के सेशन में किस हिसाब से क्या मूवमेंट दे सकता है निफ्टी। चलिए इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 आज के दिन जो इसकी मूवमेंट थी वो गैप अप ओपनिंग मूवमेंट थी। इसने आज का दिन लगभग ये कंसोलिडेशन फेज़ में ही बिताया है। ठीक है, पहले थोड़ा नॉर्मल जिस पोजीशन में ओपन हुआ था उसी पोजीशन में ये कंसोलिडेशन फेज़ में रहा, फिर थोड़ा सा अपसाइड जाके फिर उसी कंसोलिडेशन फेज़ में रहा, फिर वहीं जाके एक क्लोजिंग दे गया। अब ये हम सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी मूवमेंट इसने 1 डे में कैसे दे दी, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो क्लोजिंग थी वो इसकी 14,300 के आसपास थी और जो ओपनिंग आज की थी वो 14,500 के आसपास थी, यानी 150 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो इसने गैप अप ओपनिंग में ही दे दी थी। इसलिए इसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो नॉर्मली इसने 70 से 80 पॉइंट की ही मूवमेंट दी है पूरे दिन में आज इसके। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 150 पॉइंट की तो इसने गैप अप के साथ में अगर पूरा डे का मूवमेंट देखा जाए तो 190 का मूवमेंट इसने पॉजिटिव में दिया ही दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे के सेशन में इसका क्या मूवमेंट रहेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम पता करेंगे और दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम पता करेंगे कि जो अपसाइड की जो ट्रेंड लाइन है उसके अपसाइड जाने पर ब्रेकआउट करने पर क्या मूवमेंट रहेगी और डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक डाउन करने पर क्या मूवमेंट रहेगी। चलिए हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 50 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये अपसाइड की ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रेकआउट दे के अगर अपसाइड में मूवमेंट या अपसाइड में सस्टेन मतलब रह जाती है या स्टॉप हो जाती है, कैंडल क्लोजिंग दे देती है इसके अपसाइड में, तो इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो फर्स्ट टारगेट हमारा 615 14,615 का होगा। सेकंड टारगेट होगा हमारा 695 का और थर्ड टारगेट होगा हमारा 760 का, 14,760 का। अगर वैसे ही अगर इसी कंसोलिडेशन फेज़ में अगर ओपन होता है और वो ओपन होकर डाउन को जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया उसको ब्रेकआउट करता है, यानी 14,480 को ब्रेक डाउन करता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 14,440 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 14,380 का और थर्ड टारगेट जो हमारा रहेगा वो 14,300 का रहेगा। अगर ये डिपेंड करता है कि ये जो मैंने टारगेट जो बताया वो तभी पॉसिबल है अगर इसी रेंज में, अगर इन दोनों रेंज में 14,560 और 14,480 की रेंज में ओपन होता है कल ये, तभी ये अपसाइड में जाना और अपसाइड में जो टारगेट मैंने दिए वो कंप्लीट होंगे और डाउन साइड में जो मैंने टारगेट दिए हैं वो ब्रेक डाउन अगर देता है इन ट्रेंड लाइन्स को तभी पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, ये तो थी हमारी निफ्टी 50 के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी फ्राइडे के सेशन में कैसी मूवमेंट देगी। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज इसने बैंक निफ्टी में 33,605 का हाई लगाया है, 33,168 का लो लगाया है और 33,445 पे आके इसने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल इसने पॉजिटिव में 438 पॉइंट की मूवमेंट दी है, बट इसकी जो कैंडल है वो रेड में बनी है। ठीक है, अब ये रेड में क्यों बनी है मैं आपको बताया था, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है इसकी जो हाई है वो इस कैंडल से थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट जाके फिर ये वहीं से ही नीचे आने लगा, बट इसकी जो मूवमेंट थी वो पॉजिटिव में इसलिए थी क्योंकि इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग से नीचे क्लोज नहीं दे पाया है, इसीलिए इसकी जो कैंडल है वो रेड ही बनी है, क्योंकि ओपनिंग होते ही ये नीचे आने लगा
और ज़्यादा ये नीचे नहीं आ पाया और इसकी जो लास्ट की जो 25 मार्च की जो क्लोजिंग है उसकी क्लोजिंग से नीचे क्लोज़ नहीं दी, इसलिए इसकी मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव में है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मूवमेंट के बारे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। सेम इस निफ्टी की तरह इसने यहाँ से अपना ये गैप अप ओपनिंग हुआ और वहीं से थोड़ा बहुत नीचे आया और उसी कंसोलिडेशन फेज़ में रहता रहा, मतलब रहा बिल्कुल पूरे दिन रहा उसी कंसोलिडेशन फेज़ में। मैं आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमने एक कंसोलिडेशन फेज़ का बैंक निफ्टी का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, यानी ओवरऑल इसने 33,500 को ना ही तो ब्रेक किया है और ना ही 33,200 को नीचे से ब्रेक किया। ओवरऑल इसने 300 पॉइंट की जो रेंज थी उसी रेंज में ये पूरे दिन रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब फ्राइडे के सेशन में इसकी मूवमेंट क्या रह सकती है। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके पता करेंगे। नीचे की ट्रेंड लाइन तो आपको पता चली गई होगी 33,200, क्योंकि 33,200 को ये काफ़ी बार सपोर्ट लेके आ चुका है, जिसमें फर्स्ट जो सपोर्ट था 11:20 को था, सेकंड जो सपोर्ट था यानी 1:15 का, थर्ड जो सपोर्ट था वो 15:15 यानी 3:15 के आसपास था। वहीं से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, बट ये 33,500 को ही ब्रेक नहीं कर रहा है। अपसाइड में और डाउन साइड में आप दोनों तो समझ ही गए होंगे कि क्या है। और इसमें मैं आपको फिर से दोबारा ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन अलग अलग बिहाफ पे बनती है और रेक्टेंगल अलग बिहाफ पे बनता है। तो मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इसकी अपसाइड की और डाउन साइड की क्या ट्रेंड लाइन है। उन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने पर और ब्रेक डाउन करने पर क्या मूवमेंट दे सकते हैं, क्या टारगेट रह सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। फर्स्ट ट्रेंड लाइन है जो है 33,605 या 4 के आसपास है। जो सेकंड जो नीचे की ट्रेंड लाइन है वो 33,200 के आसपास है। ठीक है, अगर इसी रेंज में, अगर इसी 400 पॉइंट की रेंज में अगर ये ओपन होता है, ठीक है, अगर इसी 400 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है और फर्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो 33,580 से लेके 33,600 है, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड में देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद में जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 33,790 का होगा और सेकंड टारगेट होगा हमारा 33,800 33,900 मान लीजिए 33,900 का होगा और थर्ड टारगेट जो होगा वो 34,107 का होगा। ठीक है, अब वैसे इसी रेंज में ओपन होके नीचे की साइड में अगर जाने लगता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन करता है 33,200 या 33,210 के आसपास इसको ब्रेक डाउन करता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो सीधा ही 33,000 पे होगा। ठीक है, सेकंड टारगेट होगा हमारा 33,820 का और थर्ड टारगेट जो हमारा रहेगा वो 32,650 का। सॉरी, सेकंड जो मैंने आपको बताया 32,800 के आसपास का है ना, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो ये जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स ये ट्रेंड लाइन के लिए बिहाफ पे मतलब दी है मैंने। ठीक है, क्योंकि इनका क्या रहता है कि अगर इन रेंज बना देते हैं, ये पूरे ऑल ओवर में रेंज बना देते हैं और ये रेंज ट्रेंड लाइन ही डिसाइड करती हैं। ठीक है, अगर मैं किसी भी नॉर्मली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, बाय और सेल का कैसे हम मूवमेंट में डिसाइड करते हैं। एक ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ की, ठीक है, अपर मोमेंट में इस बिहाफ पे हमने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हम क्या सोचते हैं कि ये जो हमारा टेक्निक होता है बाय और सेल का, वो बाय और सेल का इस बिहाफ पे ऐसे होता है कि ये अगर ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करती है और जो लास्ट कैंडल है उसके अपसाइड में मूवमेंट देती है तो हमारा ये पॉजिटिव रहेगा और ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट जो कैंडल बनती है उसका उसी के हम हाई के आसपास ही अपना ये जो फर्स्ट कैंडल बनी थी उसी के हाई के आसपास अपना हम टारगेट रखते हैं। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन का काम होता है, मतलब इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाई जाती है और प्रॉफिट लिया जाता है लोगों से। लगभग ये 90 to 95% लगभग ये करेक्ट ही रहती हैं ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन होती हैं एक तरीके से हायर हाई को मिलाने का काम और लोअर लो को मिला के फिर उनका जो रेंज बनती है उस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो वो बाय और सेल पे ही काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन का भी तरीका सिखा दिया है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से उसका प्रॉफिट लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको किस तरीके के वीडियो पसंद आए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।